सिलेबस तो कंप्लीट हो गया, बट अब थ्योरी स्ट्रॉन्ग कैसे करें, कौन सी बुक फॉलो करें और क्या क्या पढ़ना है, चलिए आज स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नॉन टेक्निकल सेक्शन के बारे में। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आरआरबी, एम्स, सीआरईटी, एसएसबी सबका एग्जैक्ट पैटर्न सेम नहीं होता, इसलिए प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले अपने पर्टिकुलर एग्जाम्स की लिस्टेस्ट नोटिफिकेशन ज़रूर चेक करो। एमसीआरई के ऑफिशियल पैटर्न में जर्नल सेक्शंस के अंदर जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जर्नल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन जैसे एरिया दिए गए हैं। वहीं अगर बात करें आरआरबी पैरामेडिकल सिलेबस में जर्नल अरिथमेटिक्स, जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जर्नल अवेयरनेस और जर्नल साइंस भी इंक्लूड है। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको एक कॉमन प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बता रही हूँ। सबसे पहले बात करते हैं जनरल नॉलेज और स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके के लिए आप लूसेंट जनरल नॉलेज यूज कर सकते हो। इसमें आपको ब्रॉडली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, कल्चर और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मिल जाते हैं। लेकिन एक मिस्टेक मत करना, लूसेंट को लाइन बाय लाइन रटने की जरूरत नहीं है। आपका फोकस होना चाहिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पे, रिपीटेड पीवाईक्यूज और एग्जाम रेलिवेंस पे। करंट अफेयर्स के लिए सिर्फ लूसेंट पर डिपेंड मत रहना। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए मेरी रिकमेंडेशन है RS अग्रवाल, अ मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। स्टार्टिंग में आपको चैप्टर समझने हैं जैसे कि एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन और सिलोजिज्म, वेन डायग्राम, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन और नॉन वर्बल रीजनिंग। पहले कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद क्वेश्चन लगाओ। रीजनिंग में सिर्फ सॉल्यूशन देके समझ आ गया मत बोलो, खुद क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए अगर मैथ्स वीक है तो डायरेक्टली एडवांस क्वेश्चन पे मत जाओ, बेसिक अरिथमेटिक से स्टार्ट करो। नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, फ्रैक्शन, डेसिमल, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, मैच्योरेशन, अलजेब्रा, बेसिक ज्योमेट्री। इसके लिए RS अग्रवाल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक यूजफुल स्टैंडर्ड बुक है। आरआरबी के सिलेबस में भी इन बेसिक अरिथमेटिक एरिया को स्पेशली कवर किया गया है। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के लिए 2 रिसोर्स इनफ रखो, रेन एंड मार्टिन ग्रामर। और वोकैबुलरी के लिए नॉर्मन लुइस, वर्ड पावर मेड इसे। लेकिन अगर इंग्लिश ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है तो पूरी ग्रामर बुक को कवर करने में मंथ वेस्ट मत करो। फोकस करो एरर डिटेक्शन पर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैबुलरी, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, कॉम्प्रिहेंशन और बेसिक ग्रामर पर। फिफ्थ बात करते हैं कंप्यूटर के बारे में। एमसीआरई टाइप एग्जाम्स में कंप्यूटर अवेयरनेस इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसीलिए एरिएंट ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर अवेयरनेस जैसे ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड रिसोर्स का यूज कर सकते हो। टॉपिक जैसे कि कंप्यूटर फंडामेंटल्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, नेटवर्किंग बेसिस, साइबर सिक्योरिटी, कॉमन एब्रिविएशन। एमसीआरई के जर्नल सेक्शन में कंप्यूटर नॉलेज इंक्लूड है। 6 बात करते हैं जर्नल साइंस की। आरआरबी के लिए जर्नल साइंस को इग्नोर मत करना। अगर बेसिक्स वीक है तो एनसीईआरटी क्लास 6 से 10 के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो, स्पेशली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आरआरबी के ऑफिशियल पैरामेडिकल सिलेबस में जर्नल साइंस के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस अप टू 10 स्टैंडर्ड CBSE लेवल लिस्टेड है। इंपॉर्टेंट नॉन टेक्निकल में बुक्स की देर मत लगाओ। स्टूडेंट्स की एक कॉमन मिस्टेक होती है कि ये बुक है, ये बुक भी ले लेती हूँ, ये भी अच्छी लग रही है, और फिर 6 बुक खोलकर कोई भी कंप्लीट नहीं होती। आपको हर सब्जेक्ट में 1 प्राइमरी बुक प्लस PYQ प्लस रिवीजन फॉलो करना है। अब आते हैं टेक्निकल थ्योरी पर, और ऑनेस्टली रेडियोग्राफर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है। आपका टेक्निकल सिलेबस कंप्लीट है तो अब उसको दोबारा कॉन्सेप्ट वाइज रिवाइज करो। सिर्फ MCQs बुक लेकर बैठ जाना इनफ नहीं है। टेक्निकल थ्योरी कैसे पढ़नी है? हर टॉपिक को 5 क्वेश्चंस पे पढ़ो। व्हाट, व्हाई, हाउ, वेयर, व्हाट इफ। व्हाट मतलब ये क्या है, व्हाई ये क्यों होता है, हाउ ये कैसे वर्क करता है, वेयर इसका यूज कहाँ होता है, और व्हाट इफ अगर कंडीशन चेंज कर दे तो क्या होगा।
फॉर एग्जाम्पल SID की बात करते हैं। SID क्या है? ये बेसिक थ्योरी है, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन में आपको ये भी पता होना चाहिए SID चेंज करने से इंटेंसिटी कैसे चेंज होगी और इनवर्स स्क्वायर लॉ का क्या रिलेशन है, रिसेप्टर एक्सपोजर पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, कंपनसेशन कब रिक्वायर्ड हो सकता है। यही होता है कॉन्सेप्चुअल थ्योरी। टेक्निकल थ्योरी पढ़ते वक्त क्या फॉलो करें? आपके पास आइडियली 4 रिसोर्स होने चाहिए। फर्स्ट, मेन टेक्स्ट बुक, एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से कॉन्सेप्ट पढ़ो। सेकेंड, क्लास लेक्चर और नोट्स, जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है उसको अपने शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करो। थर्ड, डायग्राम्स, एक्सरे ट्यूब, रेडिएशन इंटरैक्शन, सिटी, MRI पोजिशनिंग etc को डायग्राम्स के थ्रू रिवाइज करो। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज, PYQs प्लस MCQs। थ्योरी कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और सबसे कॉमन मिस्टेक जो कि स्टूडेंट्स करते हैं कि 5 बुक एक साथ पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। आपको हर टॉपिक के लिए ये बुक भी बेस्ट है, वो बुक भी बेस्ट है करके कंफ्यूज नहीं होना है। आपका टारगेट होना चाहिए एक रिलायबल सोर्स से कॉन्सेप्ट कंप्लीट करना। अगर कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट है तब सेकेंड सोर्स देखना चाहिए। अब बात करते हैं यूट्यूब पर क्या देखना चाहिए और कुछ यूट्यूब चैनल्स की। यूट्यूब को बुक का रिप्लेसमेंट मत बनाओ। यूट्यूब का यूज करो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट समझने के लिए, नॉन टेक्निकल के लिए टेक्स्ट बुक, परचम क्लासेस जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम ओरिएंटेड चैनल, रिसोर्स से रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जीके, करंट अफेयर्स के लिए लेक्चर देख सकते हो। लेकिन रेडियोग्राफी के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज है, आपको जेनरिक मेडिकल चैनल नहीं, रेडियोग्राफर एग्जाम ओरिएंटेड कंसेप्चुअल कंटेंट चाहिए। और इसी पर्पज से मैं भी मेरे चैनल पे सिर्फ MCQs नहीं बल्कि रेडियोग्राफर थ्योरी, कॉन्सेप्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन और डिटेल एक्सप्लेनेशन पर फोकस कर रही हूँ। अगर आप ऑलरेडी मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो तो टेक्निकल थ्योरी के लिए चैनल के टॉपिक वाइज थ्योरी लेक्चर्स को सीक्वेंस में फॉलो करो। और रेडियोलॉजी से जुड़े टिप्स, करियर गाइडेंस एंड अपडेट्स के लिए मेरे चैनल रेडियोलॉजी जर्नी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज की कि थ्योरी पढ़ने का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। आप रैंडमली चैप्टर मत उठाओ। फॉर एग्जाम्पल, स्टेप 1 रेडिएशन फिजिक्स, स्टेप 2 रेडिएशन प्रोटेक्शन, स्टेप 3 एक्सरे ट्यूब एंड इक्विपमेंट, स्टेप 4 रेडियोग्राफिक फैक्टर, स्टेप 5 इमेज क्वालिटी, स्टेप 6 रेडिएशन प्रोटेक्शन, स्टेप 7 रेडियोग्राफिक पोजिशनिंग, स्टेप 8 एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, स्टेप 9 कॉन्ट्रास्ट एंड स्पेशल प्रोसीजर, स्टेप 10 सिटी, स्टेप 11 MRI, स्टेप 12 अल्ट्रासाउंड, न्यूक्लियर मेडिसिन और मॉडर्न इमेजिंग, और फिर पेशेंट केयर, मेडिकल एथिक्स, इमरजेंसी, QA एंड QC को रिवाइज करो। और एग्जैक्ट प्रायोरिटी आपके टारगेट नोटिफिकेशन के सिलेबस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नोट कर लो, थ्योरी, रिवीजन, MCQs, रॉन्ग आंसर एनालिसिस और थ्योरी रिवीजन। अब इस फॉर्मूला को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आज आपने रेडिएशन प्रोटेक्शन का टॉपिक पढ़ा, उसके बाद 20 से 30 MCQ सॉल्व करे इस टॉपिक पे, और अगर 30 मिनट में 8 क्वेश्चन आपके गलत हुए तो सिर्फ आंसर मत देखो, ये आइडेंटिफाई करो कि मेरी थ्योरी कहाँ वीक है, या कहीं आप क्वेश्चन समझने में गलती कर रहे हो, या 2 सिमिलर कॉन्सेप्ट्स में कंफ्यूज हो रहे हो। तो जो भी गलती हुई है उसे अपनी मिस्टेक नोटबुक में जरूर लिखो। अब बात करते हैं मिस्टेक नोटबुक के। इस मिस्टेक नोटबुक में 500 क्वेश्चंस लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, कंक्लूजन पॉइंट, रिपीटेड मिस्टेक्स, PYQ ट्रैप लिखो। फॉर एग्जाम्पल, एनोड वर्सेस कैथोड, KVB वर्सेस MAS, HVL वर्सेस TVL, SID वर्सेस OID, कॉन्ट्रास्ट वर्सेस डेंसिटी और सिटी नंबर वर्सेस विंडो विड्थ। ऐसे कंफ्यूजिंग पेयर्स को सेपरेटली रिवाइज करो। अब जानते हैं रिवीजन सिस्टम के बारे में। थ्योरी को एक बार पढ़कर छोड़ना नहीं है। ट्राई दिस: डे 1 न्यू थ्योरी, डे 2 क्विक रिवीजन, डे 7 रिवीजन प्लस MCQs और डे 15 रिवीजन, एंड उसके बाद डे 30 फाइनल रिवीजन। इससे आपको बार बार 0 से चैप्टर स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं फाइनल स्ट्रेटेजी की। तो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, अब प्रिपरेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो: थ्योरी, रिवीजन और MCQ प्लस PYQ। थ्योरी, कॉन्सेप्ट को डीपली समझो। रिवीजन, शॉर्ट नोट्स, डायग्राम्स और मिस्टेक नोटबुक से रिवाइज करो। MCQ एंड PYQ, अब कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चन में अप्लाई करो। और याद रखो, MCQ प्रिपरेशन का सब्स्टिट्यूट नहीं है।
एमसीक्यू आपको ये बताता है कि आपकी थ्योरी एग्जाम में अप्लाई हो रही है या नहीं। तो अगर आप मुझसे पूछोगे मैम आरआरबी, एमसीआर या फिर डीएसएसबी के लिए थ्योरी कैसे स्ट्रॉन्ग करूं, तो मेरा सिंपल आंसर होगा एक रिलायबल बुक चूज करो, कॉन्सेप्ट को समझो, डायग्राम बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, पीवाईक्यू एनालाइज करो और इसी के साथ साथ एमसीक्यूज भी सॉल्व करो। और जो गलत हो उसकी थ्योरी दोबारा पढ़ो। सिर्फ ये मत देखो कि आंसर क्या है, ये भी समझो कि आंसर क्यों है। बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको सिर्फ आंसर याद नहीं रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए। और अगर आप रेडियोग्राफर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरे चैनल पे आपको थ्योरी प्लस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। होप सो आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज एंड कॉमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं।